गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की SST और चैप्टर हमारा पहला है और चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। इसमें कल हम लोगों ने जो है संसाधन क्या है, संसाधन का महत्व, यहाँ तक हम लोगों ने पूरा कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। पहला वर्गीकरण किया गया है नवीनीकरण के आधार पर। ठीक है, ऐसे संसाधन जिनका नवीनीकरण के आधार पर विभाजन किया गया है उसको बताया गया है। तो पहले है सीमित मात्रा में मिलने वाले संसाधन और दूसरा है असीमित मात्रा में मिलने वाले संसाधन। तो देखते हैं इसमें सीमित मात्रा में मिलने वाले संसाधन कौन कौन से हैं, किसे कहते हैं। खनिज व जैव ईंधन जैसे पदार्थ जो समाप्त होने के बाद बढ़ाए नहीं जा सकते, सीमित संसाधन कहते हैं। ऐसे खनिज पदार्थ जो एक बार समाप्त हो जाने के बाद दोबारा बनाया नहीं जा सकता है, ऐसे संसाधन को हम लोग सीमित संसाधन कहते हैं। ये एक बार समाप्त होने के बाद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, लोहा हो गया, ये ऐसे संसाधन हैं जो एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा इसका निर्माण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और असीमित संसाधन किसे कहते हैं? असीमित मात्रा में मिलने वाले संसाधन। कुछ संसाधन जैसे जल, वायु व सूर्य का प्रकाश पूर्ण प्राप्त हो जाते हैं, अतः इसको असीमित संसाधन कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे संसाधन हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, तो ऐसे संसाधन को असीमित संसाधन कहते हैं। इसके बाद है दूसरा पॉइंट, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधन दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक संसाधन और अकार्बनिक संसाधन। इसमें हम लोग देखते हैं कार्बनिक संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक संसाधन जीवों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, जो कार्बनिक संसाधन है वो किससे प्राप्त किए जाते हैं? जीवों से प्राप्त किए जाते हैं। ये जीवित या मृत पौधे, जानवरों, जीवाणुओं से प्राप्त होता है। तो कार्बनिक संसाधन किससे प्राप्त होता है? ये मृत जीवों, पौधों, जानवरों, जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं अकार्बनिक संसाधन। पौधे, जानवर व जीवाणु कार्बनिक संसाधन है। इसके बाद दूसरा है अकार्बनिक संसाधन। अकार्बनिक संसाधन किसे कहते हैं? वे सभी संसाधन जो अजीवित वस्तुओं से प्राप्त होते हैं उसे अकार्बनिक संसाधन कहते हैं। अकार्बनिक संसाधन कौन होते हैं? जो अजीवित वस्तुओं से प्राप्त होते हैं उसे अकार्बनिक संसाधन कहते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्बनिक संसाधन और अकार्बनिक संसाधन। अब इसके बाद देखते हैं संसाधनों के विकास के आधार पर। ठीक है, संसाधनों के विकास के आधार पर। तो पहला है संभावित संसाधन। जो संसाधन हमारे आसपास हैं परंतु उन्हें पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाया जाता, उन्हें क्या कहते हैं? संभावित संसाधन। ऐसे संसाधन जो हमारे आसपास तो हैं लेकिन अभी भी उनका पूरी तरीके से उपयोग नहीं किया जाता है, उसे कहते हैं संभावित संसाधन। वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन क्या होता है? वह संसाधन जो मानव द्वारा पहले ही उपयोग में लाए जा रहे हैं और वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। ऐसे संसाधन जो पहले से ही उपयोग में लाए जाते हैं उसे हम लोग वास्तविक संसाधन कहते हैं। वास्तविक संसाधनों का विकास मशीनों के उपयोग, मनुष्य की आवश्यकता व आर्थिक क्षमता पर निर्भर करती है। ठीक है, वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिसका उपयोग मनुष्य जो है पहले से ही करते चले आ रहे हैं और इनका क्या है? मशीनों की खोज के बाद इनका उपयोग और अत्यधिक बढ़ने लगा। ऐसे संसाधन को वास्तविक संसाधन कहते हैं। इसके बाद देखते हैं मानवीय संसाधन।
मानवीय संसाधन कौन सा है? प्राकृतिक संसाधनों की महानता मनुष्य द्वारा उन्हें उपयोग में लाए जाने पर निर्भर करती है। प्राकृतिक संसाधन कब महत्वपूर्ण हो जाता है? जब मनुष्य उसे अपने उपयोग में लाते हैं। प्राकृतिक संसाधन चाहे वह किसी भी प्रकार के हों और अगर इसी प्रकार से उपयोग में लाए जाए तो वह बहुत उपयोगी सिद्ध हो जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन चाहे वह किसी भी रूप में हो, जब मानव उसे अपने उपयोग में ला लेते हैं तभी उसका महत्व बढ़ जाता है। इसलिए मानव सभी प्राकृतिक संसाधनों के लिए बहुत उपयोगी है। वह प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करके उसे मूल्यवान व महत्वपूर्ण बनाता है। मनुष्य के गुण उसकी बुद्धिमत्ता, कार्य क्षमता, व्यवहार, प्रेरणा और बुद्धि के आधार पर तय किए जाते हैं। जैसे मानवीय संसाधन में हम लोग देखेंगे कि कोई वस्तु है उसका तभी उपयोग बढ़ता है जब मानव उसका उपयोग करने लगता है। तो मानवीय भी एक प्रकार का संसाधन के रूप में काम करता है। उसके बाद है मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, ये वे संसाधन हैं जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जैसे कार, रेल, भवन, पुस्तक आदि। ये सब क्या है? मानव द्वारा बनाए गए संसाधन होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं कि कौन कौन से संसाधन है, इसके बारे में कल के वीडियो में पढ़ेंगे।